हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। तो 4 सवाल दिए गए हैं जिनमें ये दोनों सवाल सेम हैं और ये दोनों सवाल अलग हैं। तो इन्हीं दोनों सवालों को आपको बताने के लिए पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। पहला सवाल है कि 250 का 30% कितना होगा। जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो कि 250 का 30% कितना होगा तो आपको लिख लेना होगा क्या, 250 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 250 लिख लीजिएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह बनाइएगा। 30% को आप क्या लिख सकते हैं, 30/100। क्या, 30/100। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप इससे जीरो को कट कर दीजिए, इससे ये जीरो कट जाएगा, इससे आप ये जीरो काट दीजिए। 25 का गुणा आप 3 में कर लेंगे, कितना होगा, 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 250 का 30% कितना होगा, 75 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। 300 का 40% कितना होगा, तो आप लिख लेंगे 300। यहाँ पर 300 है तो 300 लिख दीजिएगा। का मतलब गुणा हो जाएगा। 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं। क्या, 40/100। अब आप आसानी से काट सकते हैं। 2 जीरो से इसको काट दीजिएगा, इस जीरो को इससे काट दीजिएगा। 30 का गुणा आप 4 में करेंगे तो पहले आप 4 का जीरो में कर दीजिए, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 120। 300 का 40% कितना होगा, 120 होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, तीसरा और चौथा सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देखिए, आपसे इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं जो पहले और दूसरे हैं। जैसे यहाँ पर 300 का 40% कितना होगा, आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि 40% का 300 कितना होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तब पर भी आप इसको इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इसमें देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, इसीलिए मैं आपको पहला और दूसरा सवाल बताया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तीसरे सवाल में, 250 में से 50 कितना प्रतिशत होगा। यानी 250 में से 50 कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए आपके पास 250 रुपया है, उनमें से आप 50 रुपया किसी को दे दे रहे हैं, या 50 रुपये का प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं 250 में से। तो इस तरह से जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले जो छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखना होगा। क्या, उसको पहले लिखिएगा। तो 50 है तो 50 को लिख लीजिएगा। यहाँ वाला जो संख्या है इसी के नीचे लिख लीजिएगा। 250 है तो यहाँ पर 250 लिख लीजिएगा। अब गुणे आपको क्या करना है, 100 कर देना है। इसी में आपको क्या, गुणे 100 कर देना है। अब आप आसानी से काट के सरल कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पेन का जो स्याही है वो खत्म हो गया, इसलिए मैं चेंज कर लिया। तो यहाँ पर जीरो से जीरो काट दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 25 है। तो 25 5 से काट सकते हैं या 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 1 के 25, 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। अब आप 2 का गुणा 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 धाम में कितना होता है, 20 होता है। तो 250 में से 50 कितना प्रतिशत होगा, 20% होगा। कितना, 20% होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, जब भी इस तरह के कंडीशन यहाँ पर देखिए दिया था कि 300 का 40%, यहाँ पर 40% लगाया था। यहाँ पर पूछा है कि 250 में से 50 प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न सेम टू सेम आपको तीसरे और पहले प्रश्न की ही तरह दिख रहा है, लेकिन अगर चौथे प्रश्न को आप तीसरे दूसरे प्रश्न की तरह सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले इन दोनों को बता दिया। 100 रुपये का 25 रुपया कितना प्रतिशत होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए समझने के लिए। अब आप कहोगे कि 100 रुपया लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 100 लिख दें, का मतलब गुणा लिख दें और 25/100 कर दें। अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। 100 रुपये का 25 रुपया कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, उसी का 25 रुपया, 100 में से आपको 25 रुपये का प्रतिशत बताना है, तो कितना प्रतिशत है। तो ऐसा सवाल जब भी रहे, देखिए ये तीसरा और चौथा सवाल एक ही तरह से हैं, थोड़ा सा बस इसमें चेंजिंग किया है। तो मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 100 रुपये का 25 रुपया कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या आप ले लीजिएगा, 25 25 ले लीजिएगा, 25 को ऊपर लिख दीजिएगा, 100 को नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा। गुणे इसी में आप क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे। क्या, 100, यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 25। तो यही कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब ऐसा कंडीशन आए तो सबसे पहले आप फार्मूला है, छोटा नंबर क्या, छोटा नंबर बटे बड़ा नंबर, क्या बड़ा नंबर, इसी में गुणे 100 कर दीजिएगा। ये फार्मूला कहाँ से बना है, ये फार्मूला बना है नंबर बटे पूर्णांक, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो आप जब सवाल को लगाना सीख जाएंगे तो सवाल कैसे लगेंगे आप आसानी से
सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।